नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बिलस्स वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्स मतलब होता है गुफा की, वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई है। गुफा की आवाज कभी भी मेरे द्वारा सुनी नहीं गई है। पाठ का मतलब ये है कि कोई बोल रहा है कि मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी, कभी भी मैंने गुफा को बोलते हुए नहीं देखा है। तो अपन अब देखेंगे इस शीर्षक के पीछे क्या राज है। क्या राज है? कहानी शुरू हो रही है। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् मतलब किसी, वने मतलब जंगल में, खरनखरः नाम, खरनखरः नाम का, सिंहः प्रतिवसति स्म शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन्। सह मतलब वह, कदाचित मतलब किसी कारण से, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, क्षुधार्तः मतलब भूख से व्याकुल, न कदाचिदपि आहारं प्राप्तवान, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। न मतलब नहीं, किंचिदपि मतलब थोड़ा सा भी, आहारम मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब प्राप्त किया। उसने थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, भूख से व्याकुल था, लेकिन उसने थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः, ततः मतलब उसके बाद, सूर्यास्त समय मतलब सूर्य के अस्त होते समय मतलब शाम को, एकाम महतीम गुहाम एक बहुत बड़ी गुफा को, महतीम मतलब बहुत बड़ी और गुहाम मतलब गुफा को, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख करके, सह अचिंतयत वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति। नूनम मतलब निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम मतलब इस गुफा में, रात्रौ मतलब रात्रि में, कोअपि मतलब कोई भी, जीवः मतलब जीव, आगच्छति मतलब आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मतलब इसलिए, अत्रैव मतलब यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छुप करके, तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ, इति मतलब यह उसने सोचा। शेर बहुत ज़्यादा भूखा था, उसको एक गुफा दिखाई दी और वह सोचने लगा कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि के समय में कोई ना कोई जीव आएगा, कोई ना कोई पशु आएगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। तो वो शेर क्या किया? शेर उस गुफा में छुप गया। आगे क्या होता है? एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इस अंतर में या इतने समय में, गुहायाः स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागतः दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छत मतलब आ गया। इतने समय में जो गुफा का स्वामी था, जिसका नाम था दधिपुच्छ, और वो कौन था? सियार था, एक सियार आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च यावत् पश्यति, स मतलब वह, च मतलब और वह, यावत् पश्यति, यावत् मतलब होता है जब, जहां तक, पश्यति मतलब देखता है, तावत् मतलब वहां तक, सिंह पद पद्धति ही, सिंह मतलब शेर, पद मतलब पैर, और पद्धति, पद्धति मतलब होता है चिन्ह, शेर के पैर के चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में
जाते हुए, प्रविष्टा, प्रविष्टा मतलब जाते हुए, दृश्यते मतलब दिखते हैं। न चा बहिरागता, न मतलब नहीं, च मतलब और, बहिरागता मतलब बाहर आते हुए, बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। शेर के पैरों का चिन्ह गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखता है, लेकिन अंदर से बाहर आते हुए नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेर अंदर अभी है। तो श्रृगालः अचिंत्यत, सियार सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो मैं तो विनष्ट हो गया, मेरा तो नाश हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, नूनम मतलब निश्चित ही, अस्मिन् बिले मतलब इस बिल में या इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति शेर है, यह तर्कयामि मतलब तर्क करने लगा, यह सोचने लगा। तत्किम करवाणी, वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य मतलब यह सोच करके, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, दूरस्थ मतलब दूर स्थित होकर के, दूर जा करके, रवं कर्तुम आरब्धः, रवम मतलब होता है आवाज, कर्तुम आरब्धः करना आरंभ कर दिया। सियार ने दूर गया गुफा के और वहां पर आवाज करना शुरू कर दी। क्या बोलने लगा सियार, क्या बोलने लगा, भो विल किम न स्मरसी, क्या बोलने लगा, अरे बिल किम न स्मरसी, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, स्मृति मतलब याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यन्मया, यन्मया इसको अपन अलग अलग करेंगे तो यत प्लस मया, यत मतलब की और मया मतलब मेरे द्वारा, तो या सह मतलब तुम्हारे साथ, समय मतलब शर्त, कृतो अस्ति मतलब की गई है, मेरी तुम्हारे द्वारा शर्त की गई है। यत, यत मतलब की, यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, यत मतलब कि, यदा हम, यदा प्लस अहम, यदा मतलब जब और अहम मतलब मैं, जब मैं बाह्यतः, बाह्यतः मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि मतलब वापस आऊंगा, तदा मतलब तब, त्वं माम अकारिष्यसि तुम मुझको पुकारोगी, तुम मुझको बुलाओगी। सियार बोलने लगा गुफा से कि आपको याद नहीं है कि अपन दोनों की शर्त रखी गई थी कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे पुकारोगी, आप मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी, यदि तुम मेरा आवाहन नहीं करोगी, आवाहन करना मतलब पुकारना, यदि आप मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो यह उसने बोला। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, अथ मतलब उसके बाद, एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुन करके, सिंहः अचिंत्यत शेर सोचने लगा, नूनमेषां गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनमेषां, नूनम प्लस एषा, नूनमेषा, नूनम मतलब निश्चित ही, एषा मतलब यह, गुहा मतलब गुफा, स्वामिनः मतलब स्वामी का, सदा मतलब हमेशा, समाह्वानम करोति आह्वान करती है, निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है मतलब बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयात मतलब मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है। शेर सोचने लगा कि वास्तव में ये जो गुफा है
वो अपने स्वामी का आह्वान करती होगी, बोलती होगी, पुकारती होगी, लेकिन मेरे भय से, मेरे डर से ये कुछ गुफा बोल नहीं रही होगी। अथवा साधुवदम, साधुवदम उच्यते, अथवा साधुविदम उच्यते, अथवा मतलब या, साधुविदम, साधुविदम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साधु प्लस इदम मतलब साधु, इदम मतलब यह, उच्यते, उच्यते मतलब कहते हैं, या साधु यह कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। साधु लोग कहते हैं कि भय संत्रस्त मनसाम मतलब भय से संत्रस्त मन वाले लोग, भय से डरे हुए मन वाले लोगों, हस्तपादादि का क्रिया, हस्तपादादि का मतलब हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न मतलब काम नहीं करती हैं, वाणी च और वाणी भी काम नहीं करती है, मतलब जो व्यक्ति डरे हुए हैं उन व्यक्तियों के हाथ और पैर से संबंधित कोई भी क्रियाएं काम नहीं करती हैं और वाणी भी काम नहीं करती है। बेपथुश्चाधिको भवेत, बेपथु, बेपथु मतलब होता है कंपन होना, कांपना, च मतलब और अधिको मतलब और ज्यादा, भवेत मतलब होता है, और कंपन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, जिस व्यक्ति का मन डरा हुआ होता है, उस व्यक्ति के हाथ और पैर की क्रियाएं काम नहीं करती हैं और उसकी वाणी भी, आवाज भी काम नहीं करती है और वो अधिक कांपने लगता है। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तो मैं, अस्य आवाहनम करोमि इसका आह्वान करूंगी, मतलब करूंगा मतलब मैं इसको पुकारूंगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं मतलब और, सह मतलब वह, बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश होकर के, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्, इत्थम विचार्य यह सोच करके, सिंह मतलब शेर, सहसा मतलब अचानक, शृगालस्य आह्वानम करोत सियार का आह्वान करने लगा, मतलब शृगाल को पुकारने लगा। कौन पुकारने लगा? शेर, शेर पुकारने लगा, गुफा नहीं। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चहि शृगालम आह्वयत, सिंहस्य उच्च गर्जन शेर की ऊंची आवाज से, शेर की ऊंची दहाड़ से, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनिना मतलब गूंजने लगी, शेर की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से, सह गुहा उच्चहि वह गुफा ऊंची आवाज के द्वारा, शृगालस्य आह्वयत मतलब सियार को आह्वान करने लगी, सियार को पुकारने लगी, मतलब शेर जैसे ही दहाड़ा तो गुहा भी गूंजने लगी, गुफा में उसकी आवाज, गुफा में उसकी आवाज गूंजने लगी और वो लोमड़ी को या शृगाल को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशुभः भयभीताः अभवन्, अनेन मतलब इससे, अन्येपि मतलब और भी, पशुभः मतलब पशु, भयभीताः अभवन् भयभीत हो गए, और भी पशु आसपास जितने रहते थे वो सब कुछ डरने लगे। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इदम अपठत्, शृगालोपि मतलब सियार भी, ततः मतलब वहां से, दूरम पलायमानः दूर लौट करके, इदम अपठत् यह पढ़ने लगा, मतलब शृगाल भी वहां से पलायमान कर गया, वहां से भाग गया, और इदम अपठत् यह पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? यह बोलने लगा कि अनागतम या कुरते सा शोभते
स शोच्यते यो न करोत्यनागतं वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। क्या बोलने लगा सयार? बोलने लगा अनागतम यह कुरुते स शोभते। यह मतलब होता है जो व्यक्ति अनागतम, अनागतम मतलब आने वाली मुसीबत, कुरुते मतलब उपाय करता है। जो व्यक्ति आने वाली मुसीबत का उपाय करता है, सह शोभते, वह व्यक्ति शोभनीय है, वह व्यक्ति अच्छा है, समझदार है। सह शोच्यते यो न करोत्यनागतम, सह मतलब वह, सोच्यते मतलब सोचता है, यो मतलब जो, न करोत्यनागतम जो आती हुई विपदा का, आती हुई आपत्ति का उपाय नहीं करता है, वो मात्र सोचते रहता है। सा सोच्यते वह सोचते रहता है, यो न करोत्यनागतम जो आती हुई विपदा का उपाय नहीं करता है, वो मात्र सोचते ही रहता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र मतलब यहाँ, वने मतलब वन में, यहाँ वन में, संस्थस्य मतलब रहते हुए, समागता जरा मेरा बुढ़ापा आ गया है, समागता मतलब आ गया है और जरा मतलब बुढ़ापा है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस कक्षा में पाठ को पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे।